हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी के लिए भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए रीतिकाल तक। आज हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट है, आधुनिक काल। ठीक है, आज हम आधुनिक काल करेंगे और आधुनिक काल में भी हम भारतेंदु युग के जितने भी पीवाईक्यू है वो हम करेंगे। तो 2 क्लास में हमारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी हर रोज क्लास आपको 8 बजे के आसपास मिल जाती है। तो प्लीज सभी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए। और इसके साथ साथ में मैंने एक हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर रखी है, उसको भी आप जरूर से जरूर देखिए। तो भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज हम करेंगे भारतेंदु युग। क्या करेंगे? भारतेंदु युग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना इसमें से नहीं है जो भारतेंदु ने नहीं लिखी। तो पायस प्योनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद या वेणु गीत। तो पायस प्योनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है भाई। और देख लो भाई, ये कब पूछा गया है? 2021 में यूपी पीएससी में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। पायस प्योनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस प्योनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई है। तो कौन है भाई पायस प्योनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता? गोविंद गिल्ला भाई है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैं व्याख्या करवा रही हूँ इनमें से भी हमारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। कितनी है भाई? सभी रचनाओं की संख्या भारतेंदु जी की 175 है। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। जो उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है? 70 है। और समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है भाई? 175 मानी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इन्हें जो काव्य धारा चल रही थी उस समय, तो उसको भाई किस ओर मोड़ा था। तो निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर। तो भाई बी आंसर अपना ठीक रहेगा, ऑप्शन स्वदेश प्रेम की ओर इन्होंने काव्य धारा को मोड़ा था। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। ठीक है, भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रोवत सब मिली आहू भाई, आहू भारत भाई, हा बार दुर्दशा देखी न जाई। क्या भाई? रोवत सब मिली आहूत भारत भाई, आहा भार दुर्दशा देखी ना जाए। और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है वो हमें बताना है। तो आषाढ़ महात्म्य, अपवरत पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो आषाढ़ महात्म्य ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है भाई। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध है। ठीक है, जो हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध है भैया। अगला क्वेश्चन है 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है हिंदी भाषा, जो हमने ऊपर भी देखी है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा भाई, इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा। तो 1865 है, 1890 है, 1895 है या 1850 है। तो हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष रहेगा 1890। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुई थी।
नहीं भाई, इनकी मृत्यु, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, 35 वर्ष में हुई थी। मैं 35 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, क्योंकि पत्रिकाएं भी अक्सर पेपर में पूछी जाती है। हरिश्चंद्र जी की पत्रिका, एक तो कवि वचन सुधा, दूसरी है हरिश्चंद्र चंद्रिका, तीसरी है बाला बोधनी। ये तीन पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, और 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म 1850 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 1885 में हो गई थी। 9 सितंबर का जन्म हुआ था और 6 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी भाई। और हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। ठीक है, पत्रिकाओं का भी संपादन किया, लेकिन क्या था, जो नाटक इन्होंने लिखा उनसे इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। विशेषकर 1880 में लिखा गया भारत दुर्दशा एवं 1881 में लिखा अंधेर नगरी नाटक में हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह ने। ठीक है, जो भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है, एक नाटक है और 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनके प्रकाशन वर्ष काफी बार पेपर में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, और अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था। और जो इनका हिंदी साहित्य में इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, किस रचना से हुआ, वो थी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का ही यहाँ पर प्रकाशन पूछा था 1890 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व, तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का, ऋतु संहार का, मेघदूत का, या आंखों की किरकिरी का? तो तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। भारतेंदु के तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख्य महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। और पूछा जाता है फूलों का गुच्छा कविता कौन सी भाषा में है, तो कौन सी में है? खड़ी बोली में है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? जो भारतेंदु जी है, इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, या भारतेंदु परसुन? तो भारतेंदु ग्रंथावली से भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया था। जो भारतेंदु ग्रंथावली है, इसका संपादन भाई ब्रजरत्न दास ने किया था। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। अभी कविता में उनका संस्कार है और गद्य में क्या है? विचार है। ये किसने कहा भारतेंदु के विषय में? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? या भाई हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो सोहनलाल द्विवेदी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नव उत्थान का प्रतीक कहा गया है। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं इनकी? नाटक वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। तो ये भारतेंदु जी के महत्वपूर्ण नाटक है। वे निबंध है भारतेंदु जी के, नाटक है इनका निबंध काल चक्र है, लेवी पुराण लेवी ये भी इनका निबंध है, कश्मीर कुसुम ये भी निबंध है, जातीय संगीत ये भी निबंध है, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु जी के निबंध रहेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है,
भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। क्या भी भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन किसका भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो भाई ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, सी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप छितर कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के भी प्रवर्तक थे। ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है भारतेंदु जी के विषय में। अगला क्वेश्चन है विनोवा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनुहु सुहाए। तो इसके रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त है। तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रहेगी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनुह सुहाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की है, कि यमुना छवि कविता से ली गई। प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिनी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी विजय विजयंती, रिपुनाष्टक। तो ये भारतेंदु जी की कृतियां हैं जो महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं है ये हमें बताना है। तो वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तदीय समाज की स्थापना की। आगे है, उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्व उपेक्षा करके नवीन को पूर्ण अंगीकृत किया। ये गलत है भाई, क्योंकि उन्होंने जो प्राचीन थी उसकी क्या है, पूर्ण उपेक्षा नहीं की और नवीन को पूर्णतः अंगीकृत किया है। ये भी क्या है, गलत है। यही क्या है इसमें गलत है और इसमें सही नहीं है, ये पूछा था तो ये गलत है। वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारक तदीय समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल ठीक है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत हमारा डी है, क्योंकि जो प्राचीन की पूर्ण उन्होंने उपेक्षा बिल्कुल नहीं की थी भाई। डी आंसर ठीक है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णता अंगीकृत किया, ये क्या है, इसमें गलत है भारतेंदु जी के विषय में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, जो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है भाई? जो सही नहीं है भारतीय युगीन काव्य के संदर्भ में पूछा है। अब तो देखते हैं कौन सा विवरण सही। तो पहला है, वह युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। ठीक है, यह युग कौन सा, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में है ना, तो यह युग प्राचीन ब्रज काव्य ठीक है और नवीन बिल्कुल ठीक है, खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा, बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु युग के विषय में कहा गया, ये ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें देशभक्ति, लोकाहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, डी देख लेते हैं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये गलत है भाई। खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य नहीं रहा था। इसमें ब्रज भाषा में भी रचनाएं हो रही थी और खड़ी बोली में भी हो रही थी,
तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा इसमें, क्योंकि गलत पूछा था। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में जो गलत है वो हमें बताना था। ए बी सी बिल्कुल ठीक है, जो डी है वो ही हमारा क्या है, गलत है। डी आंसर बिल्कुल गलत रहेगा अपना। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। डी आंसर गलत है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, यह कहना सही नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, जो भारतेंदु युगीन काव्य है इसकी विशेषता देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा नोट करना चाहे तो आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि विशेषता हमेशा पेपर में पूछी जाती है। प्रवृत्तियां और विशेषता हमेशा ही आती है। तो विशेषता देख लेते हैं। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास हुआ। हास्य व्यंग्य था इसमें। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। भारतेंदु युग में विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। काव्य अनुवाद की परंपरा चली। प्रकृति का भी चित्रण हुआ। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठ स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12वां। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नति होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के विषय में है? क्या भी भाषा की उन्नति के साथ ही उन्नति होती है। तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके विषय में कहा? तो चंद्रधर शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा गया है। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विशेष चयन में व्यापकता एवं विविधता आई है। जो सही नहीं है वो बताना है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियां, मैंने कहा था ना विशेषता और प्रवृत्तियां पूछी जाती है, तो प्रवृत्तियां आ गई यहाँ से। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो देखते हैं। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। बिल्कुल ठीक है भाई। रीतिकाल की तुलना में भी जो ये भारतेंदु युग था इस काल में भाई साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई थी। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। बी आंसर देखते हैं। बी ऑप्शन, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ये भी बिल्कुल ठीक है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध तथा निषेध जैसी सामाजिक कृतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि इन पर भी क्या है, रचनाएं हुई हैं। ठीक है, पत्रिकाएं निकली हैं। तो डी देख लेते हैं। 3 तो ठीक अपने। ये देखते हैं डी वाला। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति की प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से बरतरशना की है। यही क्या है, गलत है। डी ऑप्शन अपना गलत है। और तीनों के ऊपर जो तीनों ऑप्शन थे वो हमारे ठीक है। और इसमें क्या है, गलत पूछ रखा था इस क्वेश्चन में। जो भारतेंदु साहित्य है और उनकी प्रवृत्ति, इसके विषय में गलत पूछ रखा था। डी आंसर क्या है, इसमें गलत रहेगा, यानी ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से बरतरशना की है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का सर्जन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है भाई, भीतर भीतर सब रज्जू से। क्या भाई, भीतर भीतर सब रज्जू से हंसी के तन मन धन मुंह से, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या भाई, भीतर भीतर सब रज्जू से हंसी हंसी के तन मन
गनमू से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ठाकुर जगमोहन की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की या बाल कृष्ण भट्ट की है? तो ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। सी आंसर ठीक है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी अन्य काव्य पंक्तियां देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, काफी बार पेपर में आ चुकी है। रोहू सब मिली आहूत भारत बाई, हा हा भार दुर्दशा देखी न जाए। तो ये पंक्ति भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अवसर की आमाद आमाद है। तो ये भी है, पूछी जाती है ये भी। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखई नहीं मानती। तो ये भी भारतेंदु जी की चारों की चारों पंक्तियां भारतेंदु जी की और काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठीक है, जो ठाकुर जगमोहन सिंह है इनकी रचना नहीं है वो हमें बतानी है। प्रेम संपत्ति लता इनकी है, श्याम लता भी इनकी है, श्यामा सरोजनी भी इनकी है, लेकिन प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन की रचना नहीं है। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, बल्कि भारतेंदु जी की रचना है। क्या भी? प्रेम प्रलाप। जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगिन कौन है? ठीक है, भारतेंदु युगिन कवि इनमें से बताना है कौन है। तो बंसीधर शुक्ल है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन है, माखन लाल चतुर्वेदी है या सोहन लाल द्विवेदी है? तो बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो है भारतेंदु युगिन कवि है भाई। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन इसमें देखते हैं व्याख्या में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगिन कवि है। भारतेंदु युगिन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि है। अगला क्वेश्चन है 17वां, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे? पहले तो देख लेते हैं जो ये पंक्तियां हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। ठीक है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है और ये किन के विषय में कही गई है ये हमें बताना है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र के लिए कही गई है। ठीक है, ये पंक्ति और शुक्ल जी ने कही है। डी आंसर ठीक है। शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध देखते हैं। घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोले बांधे, समझदार की मौत, भो बात, वृद्ध मनोयोग आदि। अगला क्वेश्चन है, घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोले बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो अभी हमने ऊपर देखा तो किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र जी के ये निबंध है भाई। बी आंसर ठीक है। घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोले बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भो आदि निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियां का संबंध किस संपादक से है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भाई। 8 मास बीते यजमान अब तो करो दक्षिणा दान, तो ये पंक्तियां किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की ही रहेंगी। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियां का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में ही थी भाई। ठीक है, इसमें बता रखा जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। क्या भाई? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, जो गद्य रचना है उसको एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी, ठीक है, किसकी? कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे?
तो कौन थे भाई इनमें से? रामचंद्र शुक्ल थे, गोविंद नारायण मिश्र थे, बद्रीनाथ भट्ट थे या बद्री नारायण चौधरी थे? तो डी आंसर ठीक रहेगा, बद्री नारायण चौधरी थे वे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, परंतु प्रश्न के शुद्ध रूप में न लिखे जाने के कारण आयोग ने इसका उत्तर एफ माना था। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका आंसर आएगा भाई। 21वां क्वेश्चन है, हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा जाता है? क्या भाई हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा जाता है? तो छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या प्रगतिवाद को? तो भारतेंदु युग को भाई हिंदी पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पूर्ण जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है भाई। 22वां क्वेश्चन है, भारतेंदु काल नई मानसिकताओं के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? ठीक है, जो भारतेंदु काल है वो नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। ठीक है, तो इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या सुधार काल? तो हमने वो भी ऊपर देखा है पूर्ण जागरण काल। आंसर ठीक है, भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल किसके लिए दिया गया है? द्विवेदी युग के लिए। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य रचना है? क्या अभी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो किसकी रचना है ये? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, मैथिली शरण गुप्त की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति रहेगी, क्योंकि ऊपर भी ये आई थी पंक्ति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। अंधेर नगरी, वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड, विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे। अगला क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? जो लाश है वो किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। तो फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की? तो तुर्की भाषा का शब्द रहेगा लाश। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द है कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या भी बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ सिंह बिहारी, राधाचरण गोस्वामी या पंडित अंबिका दत्त व्यास? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी काशी, रहन रहन पर रघु आदि है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है। राधाचरण गोस्वामी की रचना नव भगत मान है। ठीक है, जो राधा गोस्वामी है इनकी रचना का क्या नाम है? नव भगत मान। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, क्या है भारतेंदु युग का अन्य नाम? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल? तो पुनर्जागरण काल है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण काल दो जातीय संस्कृतियों की टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। क्या कहा भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? जो पुनर्जागरण काल है वो दो जातीय संस्कृति की टकरार से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। ठीक है, जो 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक के कालखंड जो कालखंड है इसको भाई नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल कहा है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेट ने सर्वप्रथम
रेनेसा नाम दिया था? जो फ्रांसीसी इतिहासकार है मिशेल, इन्होंने भी सर्वप्रथम रेनेसा नाम दिया था नवजागरण या पुनर्जागरण को। अगला क्वेश्चन है 27वां। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन लेखक कौन से नहीं है ये हमें बताना है। कौन अभी सॉरी कौन है भाई। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद विद्यानिवास में से, या राय कृष्ण देवी, राय कृष्ण दास। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र क्या है, भारतेंदु युगीन लेखक रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी है। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? नहीं पूछा भाई, भारतेंदु मंडल में कौन सा लेखक नहीं आता? तो प्रताप नारायण मिश्र तो है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भी है, ठाकुर जगमोहन भी है, लेकिन बाल कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल में नहीं आते। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि रहेंगे। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन किसके कवि हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। बद्री नारायण चौधरी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, अंबिका दत्त व्यास भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिओद द्विवेदी युगीन रचनाकार है। कौन से भाई? द्विवेदी युग के है भाई हरिओद जी रचनाकार। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारत युगीन कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है? ठीक है, जो नहीं है वो हमें बताना है, और नहीं है इस पे हमें फोकस रखना है भाई। प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर भी है, प्रेम फुलवारी भी है, लेकिन प्रेम पुष्पावली इनकी रचना नहीं है। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति है मन की लहर, बरेला स्वागत, लोकोक्तिक शतक, हर गंगा आदि, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां रहेंगी। में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? क्या भाई हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? कौन सा ऐसा कवि है इनमें से जो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भाई? तो मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने वाले कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र भाई। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। क्या कहा भाई? मैथिली शरण गुप्त जी जो है इन्होंने अपने आप को भाई क्या कहा है? तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है भाई? समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो यह किसने लिखा है? तो ए ऑप्शन है पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भाई, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास। तो यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो ये बाल कृष्ण
भट्ट ने लिखा है भाई। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन है, निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्या भाई, निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये का सूल। तो यह किसकी रचना है? ये कई पंक्ति भी है, पंक्ति है भाई, ये किसकी पंक्ति है? ये ठीक है, रचना नहीं है, पंक्ति है, यहाँ पे पंक्ति आएगी। तो फेडरिक पिकार्ड की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कार्तिक प्रसाद खैत्री की, या राधा कृष्ण दास की। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रहेंगी भी पंक्तियां। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। तो उपयुक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पूर्ण जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ठीक है भाई, हिंदी में आधुनिकता और पूर्ण जागरण का प्रवर्तक और पितामह किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान काफी महत्वपूर्ण है भाई ये नारा। ये किस साहित्यकार ने दिया था? काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भी किस साहित्यकार ने दिया था? तो माधव प्रसाद मिश्र ने दिया था, सरदार पूर्ण सिंह ने दिया था, या प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, या बाल मुकुंद गुप्त ने दिया था। तो भाई अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी प्रताप नारायण मिश्र जी ठीक रहेंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति तक, हर गंगा, त्रिपयतनताम, श्रृंगार विलास आती है। ठीक है, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनसे संबंधित कौन सा ग्रंथ क्या है सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, पहला है, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे भाई। देखते हैं आगे, जो गलत है वो बताना है। और देख लो भाई, राजस्थान कोई लेक्चर भर्ती में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें तो ओनली 2014 दे रखा, और 2022-23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया आपने अभी ऊपर देखा आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमने ऊपर भी देख दिया है, तो इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और आगे देखते हैं, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। ये भी बिल्कुल ठीक है। और आगे देखते हैं, क्योंकि गलत बताना हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग का ही व्यवहार किया। ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, उन्होंने देश भक्ति के साथ साथ राज्य भक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी डी ठीक है, जो सी है ये हमारा गलत है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जो गलत है वही पूछा गया था, इसलिए अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है भाई, जो गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रज भाषा इन्होंने प्रयोग की थी भाई। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता ब्रज भाषा में लिख रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? ठीक है भाई, भारतेंदु काल से कौन से ऐसे कवि या साहित्यकार है जिनका संबंध नहीं है? तो देखते हैं, राधिका रमन प्रसाद सिंह देखते हैं भाई, प्रताप नारायण मिश्र थे, अंबिका दत्त व्यास भी थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़ भी थे। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। जो राधिका रमन प्रसाद जी है ये भारतेंदु काल के कवि नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। यह कहानीकार के रूप में विख्यात है। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगन मोहन सिंह, कृष्णदास इत्यादि भारतेंदु युगीन साहित्यकार है। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग के कौन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हो गए, अंबिका दत्त व्यास है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, राधा कृष्ण इत्यादि है भैया। ठीक है, सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, जो भारतेंदु जी थे इनके हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? सभी साधनों के माध्यम से। तो ये सारे के सारे साधन भारतेंदु जी ने अपनाए थे। केवल एक साधन अपनाकर भारतेंदु जो है इन्होंने हिंदी योगदान का स्वरूप नहीं दिया था। ये सभी जो है तीनों के तीनों स्वयं रचनाएं लिखकर समाचार पत्र भी निकाले इन्होंने, और भारतेंदु मंडल का गठन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। क्योंकि अभी हमने भारतेंदु मंडल के ऊपर जो साहित्यकार कवि है वो हमने ऊपर देखी है भाई। तो इन सभी साधनों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी योगदान का स्वरूप है भाई। आंसर बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, भारतेंदु युग यानी पूर्ण जागरण काल का समय भी क्या है? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। क्या है? क्योंकि समय काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, भारतेंदु युग का, द्विवेदी युग का, छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का। ठीक है भाई, तो इन सभी का आपको जो समय है वो आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। ठीक है, भारतेंदु युग का समय क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक के जो कालखंड को क्या है? भारतेंदु युग माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। जो आधुनिक काल है भारतेंदु युग है। ठीक है, भारतेंदु युग को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो नई धारा प्रथम उत्थान। क्या दिया है भाई नाम? नई धारा प्रथम उत्थान। ये आपको ध्यान रखना है, नई धारा प्रथम उत्थान। और समय क्या बताया है? 1868 से 1893 ईस्वी। 1868 से 1893 ईस्वी ये शुक्ल जी के अकॉर्डिंग भारतेंदु युग का समय है, यानी उन्होंने जो माना है नई धारा प्रथम उत्थान का समय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये भाई उर्दू भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे? तो नियाज से, अबर से, रसा से या आफताब से? तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में भाई अबर नाम से लिखते थे। व्याख्या में देख लेते हैं। बी आंसर ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अबर नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं, ठीक है, जो प्रेमघन जी हैं इनकी रचनाएं देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जीवन जनपद पेपर में पूछी गई है। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक और सूर्य स्तोत्र। तो भाई बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को क्या है कंप्लीट देखा कीजिए आप। ठीक है, और आपको जो ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाली क्लास है ये सुबह आपको 8 बजे मिल जाती है भाई। ठीक है, 8 बजे ये मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो सभी बच्चे प्लीज 8 बजे क्लास में जरूर से जरूर जुड़े भाई। अगर आप चाहते हैं मैं भाई में जुड़े, वो सुबह 6 बजे क्लास आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ठीक है, जो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, उन्होंने किस भाषा में कविता की है? अधिकांशतः पूछा भाई, खड़ी बोली में, अवधी में, उर्दू में। तो ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी है, क्योंकि अधिकांशतः पूछा भाई, अधिक से अधिक। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविताएं की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु
खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। आ गया ना फिर ये घूम फिर के क्वेश्चन, तो कौन से नहीं है। पीछे अभी क्वेश्चन में मैंने सभी बताए थे कौन कौन से भारतेंदु युग के साहित्यकार या कवि है। तो बाल कृष्ण भट्ट है, बिल्कुल है। प्रताप नारायण मिश्र भी है, ठाकुर जगमोहन सिंह भी है, लेकिन प्रेमचंद्र जी भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रेमचंद्र भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग क्या है भाई, प्रेमचंद्र युग के साहित्यकार हैं। जबकि बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है। काफी बार पेपर में पूछा गया है, जे प्यार छंद में लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है। तो बंदर सभा है, विनोद वर्षा विनोद है, प्रेम सरोवर है, या प्रातः समीरण है। जो प्रातः समीरण है ये प्यार छंद में लिखी गई भारतेंदु जी की रचना है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भारतेंदु की प्रातः समीरण रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा परोड़ी शैली में है। जो बंदर सभा है वो इनकी परोड़ी शैली में लिखी गई रचना है। वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है। जो वर्षा विनोद है वो लावनी छंद में है। बंदर सभा परोड़ी शैली में लिखी गई है और प्रातः समीरण भाई प्यार छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना, कहीं पे आप नोट भी कर सकते हैं। बंदर सभा परोड़ी शैली में, वर्षा विनोद लावनी छंद में और प्रातः समीरण प्यार छंद में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है। ठीक है, क्या भाई, जो हो मैंने आप कई बार यानी कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है भाई। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका रहेगा। ठीक है, किसका भी ये कथन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, अयोध्या प्रसाद खत्री का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। देखो भाई यहाँ तो हम आसानी से कर सकते हैं जो भाई ये कथन है किसका, लेकिन हम अगर पेपर में जाएंगे तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आप सभी को पता हम भारतेंदु युग कर रहे हैं तो भारतेंदु जी का ये कथन होगा, लेकिन पेपर में थोड़ी पता होगा। अगर जो बच्चे अपने क्वेश्चन लगाएंगे शुरू से लेके अंत तक क्लासे देखेंगे तो वही क्वेश्चन ये पेपर में आसानी से कर पाएंगे। तो ये कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है। यहाँ पे भी आप अपने आप लगा सकते हैं, तो किसकी रही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रही है भाई। यहाँ पर देख लेंगे, साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम आयु रही है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु 1885 में हुई। हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी भारतेंदु युग की, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन यही था। और इनकी आयु कितनी थी, 35 वर्ष, ओनली 35 वर्ष इनकी आयु रही थी। 1850 में जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी भारतेंदु जी की। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई और 48 वर्ष इनकी आयु थी। तो आपको ये जन्म जरूर से जरूर याद रखने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है गजानंद माधव मुक्तिबोध, 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 में मृत्यु हुई थी। 47 वर्ष के थे भी ये। प्रेमचंद्र 1880 में जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई 56 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद में या प्रगतिवाद में। तो भारतेंदु युग के कवियों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी प्रकार से नहीं जमी थी। अगला व्याख्या है,
बी आंसर बिल्कुल ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भाई भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से अच्छी प्रकार से देख लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। और द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। जो द्विवेदी युग था उसमें जो व्याकरणिक शुद्धि थी भाई उस पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है। और महावीर पर जो महावीर जी थे उनके द्वारा। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। कल भी ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। ठीक है। तो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो फूलों का गुलदस्ता इनकी खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। भाई अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। देख लो भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। ठीक है। लेकिन इसके ऑप्शन क्या हमेशा ही अलग रहते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र है, बाल कृष्ण भट्ट भी है, प्रेम घन भी है। ठीक है। लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है भाई भारतेंदु मंडल के कवि। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। भारतेंदु एवं उनका मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग में स्वच्छंदवादी कवि थे। ठीक है। जो श्रीधर है ये कौन थे, ये द्विवेदी युग में स्वच्छंदवादी कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं। एक जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं। तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। तो भारतेंदु युग के नाम से अभिहित करते हैं। देख लेते हैं भाई यहाँ पे व्याख्या में बी आंसर ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो भारतेंदु युग का समय क्या रहेगा, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी है। तो आपको इस समय जरूर याद रखना। द्विवेदी युग का समय क्या बताया है, 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक बताया है भाई। छायावादी युग का समय 1918 से लेकर 1936 है। तो छायावाद युग था इसका समय क्या बताया, 1918 से 1936 ईस्वी तक स्वीकारा गया है। तो 3 युगों का समय यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। भारतेंदु युग का 1850 से 1900, द्विवेदी युग का 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद का 1918 से 1936। तो आपको ये समय जरूर से जरूर याद रखना है। आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी इस पंक्ति के लेखक रहेंगे। क्या भी भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो इस पंक्ति के लेखक कौन रहेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी इस पंक्ति के लेखक रहेंगे। ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। ठीक है। क्या रहेगा, ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 40वां, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। जो समस्या पूर्ति है भाई वो किस युग की विशेषता है। तो भाई भारतेंदु की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रगतिवादी युग की। तो भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति विशेषता रहेगी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल
परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, ठीक है, भारतेंदु जी ने स्थापित की थी कविता वर्धनी सभा, और कहां पर भाई, काशी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद यानी आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज, ठीक है, कवि समाज किसने स्थापित किया था, तो बाबा सुमेर सिंह ने, कहां पे, निजामाबाद यानी आजमगढ़ में। आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भाई 50वां क्वेश्चन है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, ठीक है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक रहेंगे, इन्होंने द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वलरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, ठीक है भाई, भारतेंदु युग का कौन सा ऐसा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, ये हमें बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, बकरी विलाप किसकी काव्य कीर्ति है, जो बकरी विलाप है वो किसकी काव्य कीर्ति है भाई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बाल कृष्ण भट्ट की, इनमें से कोई नहीं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कीर्ति है, ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य व्यंग्यात्मक काव्य कीर्ति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी कीर्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई प्रेम तरंग है, सतसई सिंगार है, मधु मुकुल है और भक्त सर्वस्व है। तो भक्त सर्वस्व सबसे पहले आएगी, ठीक है, फिर प्रेम तरंग, ठीक है, फिर सतसई सिंगार, फिर मधु मुकुल। तो लास्ट में मधु मुकुल भाई 3 में है, देख लो, 2 में भक्ति सर्वस्व है, फिर इसके बाद प्रेम तरंग, फिर सतसई सिंगार। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार तथा मधु मुकुल है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, देवी छदम लीला, प्रताप समरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, सफुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, सुभागम वर्णन, भारत भिक्षा, निवेदक पंचक, हिंदी की उनती पर व्याख्यान, अपंग वर्ग काष्टक, मोनो मुकुलमाला, वेणु गीति, मूक पर्सन, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरतव, श्री राम लीला, बंदर सभा, विजय वलरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संग्रह, रिपुनाष्टक, सफुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। तो ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की
रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। तो भाई सबसे पहले आएंगे इसमें, तो सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दो में है, ये रहा। ठीक है, 1850 में इनका जन्म हुआ था। फिर आएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दो, ये रहा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 में इनका जन्म हुआ था। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। नीचे देख लेते हैं भाई, व्याख्या में कवि दे रखे और उनका जन्म काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु हुई थी 1885 में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का 1855 में जन्म हुआ था, 1923 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था, 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। जगमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 1857 में और 1899 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की भाई किसने की थी? तो प्रेमगन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने क्या है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में ही प्रारंभ हो गया था। कभी कविता की भाषा तो ब्रज थी, लेकिन जो गद्य था उसके लिए खड़ी बोली का प्रारंभ इसी युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन। क्या भी प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन रहेंगे, ये हमें बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हारसिद हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन आदि प्रेमगन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमगन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया है। तो ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। जो प्रेमगन जी है, इन्होंने मासिक पत्रिका, क्या नाम था उनका? आनंद कादम्बिनी, ठीक है, इनका संपादन किया। और इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद, ठीक है, इसका भी संपादन किया प्रेमगन ने। यह आपको ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो। क्या भी बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन रहेंगे भाई? तो कौन रहेंगे? तो देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जग, ये भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्तियां रहेगी। भी आंसर ठीक रहेगा। प्रेमगन की प्रमुख काव्य है जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला। अगला क्वेश्चन है 58वां, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन थे? ठीक है, तो कौन थे भाई? नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन थे? ठीक है, साहित्य में तो लल्लू लाल जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, राजा शिव प्रसाद सिंह थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु जी ने अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। ठीक है, भारतेंदु जी के समय के क्या थे? जो प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार भी थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एवं बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। तो भाई भारतेंदु युग यहीं पे समाप्त होता है। कल हम द्विवेदी युग से
अपनी क्लास की शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और क्लास में ज्वाइन आप कर सकते हैं, क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।